नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पेडे में। दोस्तों, आज से हम रीट लेवल सेकंड के लिए मैथ की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करे हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है जो कि है घातांक। ठीक है, इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग और घातांक नियम से संबंधित आपकी 1 से 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये टॉपिक एकदम इजी टॉपिक है। अगर आज की क्लास आप पूरी लेते हैं तो इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज का जो अपनी जो क्लास रहेगी वो घातांक के नियम और घातांक की बेसिक बातें के बारे में रहेगी। ठीक है, और क्लास के लास्ट में हम जो पिछली बार रीट 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी ना उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि जो नेक्स्ट आपकी आने वाली रीट है उसमें किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे बारे में बता दूं, मैंने जो रीट का पिछला एग्जाम है वो दिया था। मैथ का मेरा जो स्कोर था वो था मेरा गुण 30 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मेरा टीचिंग मेथड का गलत हुआ था। ठीक है, और ओवरऑल जो मेरा स्कोर था वो था मेरा 128 क्वेश्चन से हुए थे 150 में से। सबसे जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट था वो था मेरा संस्कृत। ठीक है, और साइको और मैथ में मेरा अच्छा स्कोर रहा था। ठीक है, तो ये मेरे बारे में हो गया। पिछली बार भी मैंने मैथ के 2 से 3 टॉपिक है वो कंप्लीट करवाए थे मेरे चैनल पे। अभी भी वो प्लेलिस्ट है वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। बेसिक नियम मैंने आपको सभी उन क्लासेज में कवर किए थे। ठीक है, तो उन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्लास है वो अपनी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप इनको अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं और आप कमेंट करके बता भी देना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम क्लासेज है वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास है। टॉपिक हमने पहले ही बता दिया कि टॉपिक है आपका घातांक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घात या घातांक कहते हैं किसे हैं। मान लीजिए मैं लिखूं a के ऊपर n। ठीक है, a के ऊपर मैंने n लिखा, तो इस n को हम क्या बोलते हैं, a की पावर n या a की घात n है। यानी कि जो नीचे वाला a है ना, ये तो आपका क्या होता है, आधार होता है। और जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, घात या घातांक बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा 2 की घात 5। ठीक है, अब 2 की घात 5 का मीन्स यहाँ पे नीचे वाला 2 ये तो क्या आपका आधार है, ऊपर वाली संख्या ये आपकी क्या हो जाएगी, घात, या जिसको हम बोलते हैं पावर। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 2 की घात 5 या 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 है, इसका अर्थ क्या है कि जो नीचे वाली संख्या है ना वो कितनी बार गुणा होगी, 5 बार गुणा होगी। तो यानी 2 कितनी बार गुणा होगा, 5 बार। 1 2 3 4 और 5। 2 की पावर 5 है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि 2 है वो खुद से कितनी बार गुणा हो जाएगा, 5 बार गुणा हो जाएगा। और गुणा करने के बाद में जो आपका मान आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं 3 की पावर 2। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आधार। ऊपर वाली संख्या इसको हम क्या बोलेंगे, घात या पावर बोलेंगे। तो यानी यहाँ पे आधार तो कितना है, 3 है। ठीक है, घात कितनी है आपकी, 2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3 की घात 2 का मीन्स है 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और किस में आएगा, गुणा में आएगा। घात का मीन्स है किस में आएगा, गुणा में आएगा। और कितनी बार आएगा, जितनी भी उसके ऊपर घात होती है ना उतनी बार आएगा। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 की पावर 3। ठीक है, यानी 5 के ऊपर 3 लिखा, तो नीचे वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 तो क्या है, आधार है। और 3 आपकी क्या हो जाएगी, घात या पावर हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है, 5 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। ठीक है, जितनी भी ऊपर संख्या होती है ना उतनी बार गुणा होगा। जैसे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने लिखा 18 के ऊपर 7 लिखा, तो ये 7 तो आपकी क्या हो जाएगी, घात या पावर हो जाएगी। 18 आपका क्या है, आधार है। तो इसका मीन्स कि 18 कितनी बार गुणा होगा, 7 बार गुणा होगा। 1 बार गुणा हो गया, फिर ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये लीजिए आपका 7 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ऊपर घात या पावर होती है ना उतनी बार वो संख्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 का मीन्स ये 4 को आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, ये आपका बेसिक सा अर्थ होता है घात या घातांक का। यानी कि जितनी भी घात होती है ना वो संख्या उतनी बार खुद से क्या होती है, गुणा होती है। घात का अर्थ क्या है कि किसी संख्या के ऊपर जितनी ज्यादा घात होगी ना वो संख्या क्या होगी, उतनी बार क्या होगी, खुद से गुणा होगी। जैसे 18 की घात 7 है या 18 की पावर 7 है, तो 18 कितनी बार खुद से गुणा हुआ है, 7 बार गुणा हुआ है। ये बेसिक बात होती है घात के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि घात किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की कोई संख्या है, a के ऊपर आपको n दिया जाए, तो ऊपर वाली संख्या तो होती है घात या घातांक। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया कि घात क्या है, इनमें से आधार है
क्या है। अब हम बात करते हैं इसके घातांक नियम के बारे में, जहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके घातांक नियम से संबंधित आते हैं। एकदम बेसिक नियम है, 5-7 नियम है, आप आराम से इनको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो घातांक का जो आपका पहला नियम है ना वो क्या है कि अगर गुणा में आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, घातें अलग अलग हो, आधार समान हो। कैसे? मान लीजिए कोई भी दो संख्या है, इस प्रकार है, एक तो है 1 की पावर m, दूसरी है 1 की पावर n। इन दोनों में आप देखें आधार क्या है? समान है। नीचे वाला आधार होता है, आधार समान है और घातें अलग अलग है। तो एक बार आपको आधार लिखना है और घातों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3, ठीक है, गुणा कर दिया किससे? 2 की पावर 4 से। अब आप बताइए इसमें से आधार कौन सा है? तब आप बोलोगे सर आधार ये 2 है और यहाँ पे ये आधार 2 हो गया। तो आपको क्या करना है? बराबर में आधार लिख देना है। आधार 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे घातें अलग अलग है क्या? तब आप बोलोगे सर घातें क्या है? अलग अलग है। तो घात यहाँ पे कितनी है? 3 है। यहाँ पे कितनी है? 4। तो घातों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो यानी कि 3 और 4 को जोड़ना है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यानी 2 की घात कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब 2 की घात को आपको, इसका अर्थ क्या होता है कि 2 है वो कितनी बार गुणा होगा? 7 बार गुणा होगा। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये हो जाएगा आपका 7 बार। ठीक है, और इसको सोल्व करके आप लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो यानी पहला जो आपका घातांक नियम है उसमें आपको क्या समझना है कि अगर गुणा के अंदर आधार समान हो, यहाँ पे आधार क्या है? समान है। घातें दोनों क्या है? अलग अलग है, तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे 5 की घात 3, ये गुणा हो रहा है 5 की घात 8 है, फिर 5 की घात 4 और गुणा 5 की घात 2। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आधार क्या है? समान है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। आधार समान है तो आपको क्या करना है? एक ही बार आधार लिखना है, चाहे गुणा में कितनी बार हो। 5 ये गुणा में कितनी बार आए? 4 बार आया। तो यहाँ पे गुणा में 50 बार आए। आपको आधार वो एक ही बार लिखना है, तो हमने आधार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो घात 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11। 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। तो यानी 5 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। आधार समान था, घातें अलग अलग थी, तो घातें क्या हो गई? जुड़ गई। नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 9 गुणा 2 की पावर 2, और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, और मैं बोलूँ कि आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि आधार है वो समान होगा, तो आधार यहाँ पे 2 जगह तो समान है, यहाँ पे समान है, तो समान बनाओ आप इसको। जैसे 2 की पावर 2 का अर्थ क्या होता है? 4, और नीचे भी क्या है? 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा आपके पास 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 9। अब तो आधार समान हो गया ना। यहाँ पे कितना है? 8 है, यहाँ पे भी आधार 8 है। आधार समान है और गुणा के अंदर घातें अलग अलग हो तो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो एक बार तो आपको क्या लिखना है? आधार लिखना है। आधार कितना है अपना? 8 है। घात 2 + 9 कितनी हो जाएगी? जुड़ के 11 हो जाएगी। ठीक, यानी पहले तो आप आधार को समान बनाने की कोशिश करो। अगर समान नहीं दिया जाए, अगर समान है तो आपको सीधा क्या करना है? घातों को जोड़ के लिख देना है। और एग्जाम्पल से समझें, अगर आपको दिया जाए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4। अभी तो सर आप बोल रहे थे कि आधार समान होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा आधार समान है? तो दोस्तों मान लीजिए कि 3 को तो आप 2 नहीं बना सकते, लेकिन 4 को तो आप 2 बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कि 4 का मीन्स क्या होता है? 2 की स्क्वायर, यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? इसको 2 गुणा 2 लिख देंगे। और इसके ऊपर पावर कितनी है? 4 है, तो इसके ऊपर भी पावर 4 लगा देते हैं। तब ये पावर 4 है, ये दोनों के ऊपर है। इस पे भी पावर 4 है, इस पे भी पावर 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी अपना नियम है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार आप डायरेक्ट आपको इसको इतना ही समझो। तो यानी कि हम 2 की पावर 2 है, इसको तो हम ऐसा कैसा रखेंगे, 2 की पावर 3 को ऐसा कैसा रखेंगे, और 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4। अब 3 है, इसको तो आप एक बार अलग ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो गुणा किसी से होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, आधार 2 है, यहाँ पे भी आधार 2 है, यहाँ पे भी आधार 2 है। आधार समान है ना, आधार समान है तो एक बार आपको आधार लिख देना है। अब इनकी घातें अलग अलग है, यहाँ पे कितनी है? 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 है ये और ये 4 है, कितना हो जाएगा? 6,
और ये 4 कितना हो जाएगा 10, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 हो गया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जो आधार अलग हो, असमान हो, उसको तो आपको अलग लिख देना है, ठीक है। और जो समान बन सकते हैं ना, उनको आपको बनाना है, फिर आपको क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। एक और इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 9 गुणा 12, ठीक है। और नीचे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आधार कितने हैं 3 है। क्या इनमें से हम किसी को 3 बना सकते हैं? क्या 9 को बना सकते हैं? 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 3 की पावर 3, 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3। 12 को भी आप इसी प्रकार बना सकते हैं। कैसे? 3 गुणा 4 कितना होता है? 12 होता है। और बट्टे में कितना है? 2 की स्क्वायर है। 2 की स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा? आधार सभी का समान है ना, 3 3 3 3 है, ठीक है। तो आधार कितना है? 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार तो कितना है अपना? 3 है। अब इनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएगी। तो घात यहाँ पे कितनी है? 3 है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो यानी घात हमेशा कितनी रहती है? 1 रहती है। तो 3 एक कितना हो गया? 4। इस पे एक घात है तो 4 एक कितना हो गया? 5। और इसके ऊपर भी एक घात है तो 5 रे कितना हो गया? 6। तो यानी इसको हम कितना लिख देंगे? 3 की घात 6। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया जाए तो ऐसा लिख देती हैं। अगर इसको सोल्व करके लिखा होता है तो हम इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे करना होता है? 3 की घात 6, तो इसका अर्थ क्या होता है कि 3 6 बार गुणा होगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ठीक। इनको गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो पहला नियम है ना वो हमें करना था, ठीक है। घातांक का पहला नियम क्या था कि अगर गुणा के अंदर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है। आधार या नीचे वाला समान होना चाहिए और घातें जो अलग अलग होती है वो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि 2 की घात 3 है, ये गुणा हो रही है 2 की घात 4 से। तो यहाँ पे आधार यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो आधार 2 है तो एक बार हम आपको आधार लिख देना है, ठीक है। और 3 और 4, 3 प्लस 4 मिलके कितना हो जाएगा? 7, यानी 2 की पावर 7। अगर ये आपको ऑप्शन में दिया जाए तो आप ऐसा कैसा लिख देते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो आप इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं। 2 की घात 7 का मीन्स क्या होता है कि 2 कितनी बार गुणा हो जाएगा? 7 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपको ये आधार है वो हर जगह समान नहीं दिया जाए, जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है, नीचे 4 है, तो आपको क्या करना है? इनको सोल्व करना होता है, ठीक है। सोल्व करके आपको क्या करना है? आधार है वो समान बनाना है। ये आपका पहला नियम है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नियम की तरफ। घातांक का सेकंड नियम है भाग में आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। जिस प्रकार गुणा के अंदर घातें जुड़ रही थी, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, तो उसी प्रकार भाग के अंदर घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी आपको ऊपर दिया जाए 1 की पावर m, यानी यहाँ पे कुछ घात है और नीचे भी आधार समान है और कुछ घात अलग दी गई है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे आधार लिख देना आपको और घातों को क्या कर देना है? घटा देना है। अगर नहीं समझ में आया तो एकदम आसान एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए 3 की घात 4 और इसके नीचे आपको बट्टा में दिया जाए 3 की घात 2। इसको आपको सोल्व करना है। तो कैसे आप सोल्व करेंगे? आप देखेंगे क्या आधार समान है क्या? जी हाँ, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी आधार क्या है? समान है। तो आधार समान है तो एक बार आपको आधार लिख देना है। अब फिर क्या करना है आपको? बड़ी यानी जो पहले वाली घात है ना, इसको आपको पहले लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह, फिर आपको दूसरी घात लिख देना है। ये दूसरी घात हो जाएगी, कितनी है? 2 है। तो यानी कि 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? तो यानी 3 की पावर कितनी होगी? 2 हो गई। 3 की पावर 2 का मीन्स क्या है? 3 कितने बार गुणा होगा? 2 बार गुणा होगा। 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का आपको मान पता है कितना होता है? 9 होता है। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना होता है। यानी भाग के अंदर घातें क्या होती है? घटती है। गुणा के अंदर घात क्या हो रही थी? जुड़ रही थी, ठीक है। और भाग के अंदर घातें क्या होगी? घटेगी। अगर आपको नहीं याद रहता है तो सिंपल से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखो, गुणा का और प्लस का चिन्ह कुछ मिलता जुलता है और भाग का चिन्ह और माइनस का चिन्ह क्या होता है? मिलता जुलता है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो यानी भाग के अंदर क्या होगी? घटेगी, इस प्रकार का सिंबल आएगा। और गुणा के अंदर घातें हैं वो क्या हो जाएगी? जुड़ेगी, यानी इस प्रकार का सिंबल आएगा, ठीक है। तो यानी आप सिंबल से भी इनको याद रख सकते हैं अगर किसी को याद नहीं रहते हैं तो। ये अपना पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर कुछ और हार्ड या बड़ा एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 6 और आपको नीचे दिया जाए 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। इसको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे? 1 को सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, फिर आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो जैसे 1 को सोल्व करें तो ऊपर क्या है?
आधार यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है। तो आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने आधार 2 लिख दिया। अब घातें 4 और 5 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो यानी ऊपर वाला तो कितना बना 2 की घात 15। अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। तो नीचे वाले में भी आधार क्या है समान है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो 2 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। अब यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा कि आधार समान है तो भाग के अंदर घातें घटती है। आधार समान है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो भाग के अंदर घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो यानी 15 में से 6 घटेगा। तो 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2 की पावर 9 बचेगा। तो इस प्रकार आपको इनके क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व किया, फिर नीचे वाले को सोल्व किया। मान कितना बना 2 की पावर 15, 2 की पावर 6। ठीक है, 15 में से भाग के अंदर घातें घटती है, तो यानी 15 में से 6 घटेगा तो 2 की पावर कितना बचेगा 9 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। आपको अगर दिया जाए 17 की पावर 8 है और नीचे आपको दिया जाए 17 की पावर 3 दिया जाए, इसको सोल्व करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। आधार यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यानी आधार समान है तो हम आधार लिख लेते हैं। ठीक है, अब घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो यानी कि 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 17 की पावर 5 बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए 2 की पावर 5 गुणा 4 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, और नीचे आपको दिया जाए 8 गुणा 9 गुणा 2। इस प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया और आपको बोला गया कि इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कहीं ना कहीं आपके इनके आधार और घात है वो समान करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं 3 की पावर 3 को सोल्व करता हूँ तो मान कितना आएगा 9, और नीचे भी कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो यानी कि 9 इससे ये 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 8 है, तो ये 4 है, ये 8 को कितनी बार काट देगा 2 बार काट देगा। तो यानी ऊपर तो कितनी बची 2 की घात 5 बची। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 1 2 और 1 2, 1 गुणा 1। ठीक है, तो यानी नीचे वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाले तो 2 की घात 5 रहेगी, नीचे वाली 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ऊपर घात 5 है, नीचे घात 2 है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आधार समान है और भाग के अंदर घातें क्या होती है घट जाती है। तो यानी 5 में से 2 घटेगा तो 2 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। यानी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में दिया जाए तो ये आपको टिक कर देना है। अगर आपको इसको सोल्व किया हुआ है तो आपको इसको सोल्व करके टिक कर देना है। सोल्व कैसे करना है, 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है 2 कितनी बार गुणा होगा 3 बार गुणा हो जाएगा, और 3 बार गुणा हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 गुणा 2, यानी बराबर में कितना आ गया 8 आ गया। इस प्रकार आपका ये सेकंड नियम है। सेकंड नियम क्या है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि भाग के अंदर आधार समान होती है तो घातें क्या होती है आपकी, अगर घातें अलग अलग हो तो घातें घट जाती है। जैसे 1 की पावर m है और नीचे क्या है 1 की पावर n है, तो ये आधार समान है तो घातें क्या हो गई घट गई। फर्स्ट एग्जांपल ये 3 की पावर 4 है, नीचे क्या है 3 की पावर 2 है, आधार समान है ना, और घातें क्या हो जाएगी आधार समान है तो घातें घट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सेकंड नियम है। तीसरे नियम की बात करें कि अगर किसी संख्या की घात पर घात होना तो घातें गुणा हो जाती है। देखो इस प्रकार के आपके 2 नियम है, दोनों नियम आपको कंफ्यूज करेंगे। पहला नियम क्या है, अगर किसी संख्या की घात, देखो ये संख्या है और इस संख्या के ऊपर घात है, इस पूरे के ऊपर घात है ना, तो ये घातें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल के माध्यम से कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपको दिया जाए 2 की घात 2 है, अब इस पूरे की घात आपको 3 दे दी। पहले तो आपको 2 की घात एक संख्या की घात है, फिर इसकी आपको घात दे दी जाए। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगी घातें गुणा हो जाएगी। तो यानी आधार तो 2 का 2 रहेगा, घातें कितनी है, एक तो 2 है और एक 3 है, गुणा हो जाएगी तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 की घात 6 लिख देंगे। ठीक है, आपका जो नियम नंबर 4 है ना वो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करेगा। नियम नंबर 4 क्या है, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि नियम नंबर 4 है कि घात के ऊपर घात है। ठीक है, घात के ऊपर घात है, और यहाँ पे क्या है किसी संख्या की घात है, फिर इन दोनों के ऊपर घात है। नियम नंबर 4 में तो घात के ऊपर ही घात है सिर्फ। ठीक है, और इसमें क्या है पूरी संख्या की जो घात है ना उसके ऊपर घात है, यानी कि बीच में क्या आएगा इस प्रकार का ब्रैकेट आएगा। तो ब्रैकेट आएगा तब तो क्या कर देना है इन घातों को गुणा कर देना है। अगर ब्रैकेट नहीं आएगा घातों के बीच में तो हम आगे नियम नंबर 4 है वो समझेंगे। एक बार आपको नियम नंबर 3 ही समझना है कि मान लीजिए कि संख्या के ऊपर घात है, फिर ब्रैकेट है, फिर घात है ना, तो ये घातें क्या हो जाएगी
गुणा हो जाएगी। नहीं समझ में आया सर और एग्जाम्पल से समझाओ, तो और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया जाए 8 है, 8 की पावर 3 है और 3 के ऊपर आपको ये 3 दे दिया जाए, यानी 8 की पावर 3 है, इसकी भी पावर कितनी है, ऊपर 3 दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आधार 8 ही है, ठीक है, और घातें किसके अंदर है, संख्या की घात के ऊपर घात है, तो ये घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यानी 8 है की घात 3 और ये ऊपर वाले 3 गुणा हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 की घात 9 हो जाएगी। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दी जाए 5 की घात 3 है और इन दोनों के ऊपर आपको क्या दे दी जाए, घात 4 दे दी जाए, ठीक है, दोनों के ऊपर आपको घात मिलेगी, ठीक है, 4। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आधार तो 5 का आपका 5 रहेगा, इन दोनों के ऊपर घात है, तो यानी बीच में क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट की जगह आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यानी 5 गुणा 4 ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। नियम नंबर 4 में क्या होगी, डायरेक्ट घातें होगी, और इस नियम नंबर 3 में क्या है, बीच में ब्रैकेट है, यानी कि इन दोनों के ऊपर घात है, ठीक है, क्या है, इन दोनों के ऊपर घात है। जैसे ये संख्या कितनी है, 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों के ऊपर आपको घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है। यहाँ पे कितना 8 की पावर 3 है, तो इसके ऊपर आपको घात 3 दी गई है, तो यानी क्या होगा, बीच में ब्रैकेट होगा। आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नियम नंबर 4 की तरफ। नियम नंबर 4 है कि अगर किसी संख्या पे 2 घात लगातार हो तो पहले हम क्या करते हैं, घातों को हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान से नियम पढ़ना है कि इसमें क्या है कि घातें लगातार है, 2 घात क्या है, लगातार है। जैसे a की पावर m, इसके ऊपर हमें पावर n दी गई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन घातों को सोल्व करेंगे। नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया जाए 2 की घात 2, इसके ऊपर भी आपको घात 2 दी थी, ठीक है। ये घातें क्या है, लगातार है, तो घातें लगातार है, तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन घातों को सोल्व करेंगे। घातों को सोल्व करेंगे तो यानी 2 की घात कितनी होगी, 2, और 2 की घात 2 का मीन्स क्या होता है, 4, तो यानी हम क्या लिख देंगे, 2 के ऊपर 4 लिख देंगे। इसको सोल्व किया तो मान कितना आया, 4, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। आप बोलोगे सर अभी आपने जो रूल नंबर 3 करवाया वो भी तो एकदम ऐसा ही है, वो तो हमारे समझ में नहीं है। तो देखो वो नियम नंबर 3 क्या है कि नियम नंबर 3 में हमें बोला गया कि पहले एक संख्या के ऊपर घात दी जाएगी, फिर इन दोनों के ऊपर हमें एक घात दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि रूल नंबर 3 में क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, बीच में दोनों घातों के बीच में क्या आ रहा है, एक ब्रैकेट आ रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट घात के ऊपर घात दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे घात 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो पहले आपको क्या करना है, घातों को सोल्व करना है। इसमें तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की जगह बीच में गुणा आ जाएगा, और इसमें हमें क्या करना है, घातों को सोल्व करना है, ठीक है। यही बात है इसमें इंपॉर्टेंट, वो आपको समझनी है। मान लीजिए मैं लिखूँ 2 की घात 3, इसके ऊपर भी घात 2 और इसके ऊपर भी मैंने घात 2 लगा दी। ये क्या मांजरा हो गया, पूरा का पूरा कुछ नहीं समझ में आया। देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले घातों को सोल्व करेंगे, ऊपर वाले क्रम से घात को आपको सोल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इतना भूल जाए, एक बार कुछ है तो लास्ट वाली 2 घात ले लेते हैं। तो हमने 2 घात ली, 2 की पावर कितनी होती है, 2, 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी ये नीचे वाले ऐसा कैसा लिख देंगे, और 2 की पावर 4 का मीन्स 2 की पावर 2 का मीन्स कितना हो जाएगा, 4, तो यानी यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। फिर अब ये 2 घात है ना, इन दोनों घातों को लेते हैं, ठीक है। तो यानी 2 हमेशा कैसा रख देते हैं। अब 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 81 हो जाएगा। इस प्रकार आपको इनको सोल्व करना है। यानी सबसे पहले आपको ऊपर वाली घातों को सोल्व करते हुए चलना है, ऊपर वाले 2 घात को सोल्व करना है, फिर जितनी भी घात बने उनको सोल्व करना है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 4 की पावर 2 और इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 5। 2 लगातार घातें हैं, इनके ऊपर और कोई घात है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन घातों को सोल्व करना है। 2 की पावर 5 का मीन्स क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 5 बार गुणा होगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 4 8 16 32, यानी 2 की पावर 5 का मीन्स क्या है, 32। तो यानी इसकी जगह हम 32 भी लिख सकते हैं, तो 4 के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, 32 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल है आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब रूल नंबर 3 अलग कैसे सर, आप एक बार वो बताइए। देखो रूल नंबर 3 में आपका क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 3 की घात 2 और इन दोनों के ऊपर एक घात मिलेगी आपको, ऐसे बीच में ब्रैकेट मिलेगा, इन दोनों के ऊपर एक आपको घात मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, दोनों घातें गुणा हो जाएगी, यानी 3 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग तो ये होगा। और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप देख लीजिए। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग यही लिखूँ मैं,
3 की घात 2 के ऊपर घात 3 है। यहाँ पे तो क्या है, बीच में ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, घात के ऊपर डायरेक्ट घात है। तो घात के ऊपर घात है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात को सोल्व करेंगे। 2 की घात 3 का मीन्स क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की घात 8 हो जाएगा। ये फर्क है, यहाँ पे तो कितना है, 3 की घात 8 आया और यहाँ पे कितना है, 3 की घात 6 आया। कैसे करना है, ब्रैकेट आए तो घातें गुणा होगी, ठीक है। 30वीं बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ब्रैकेट आ रहा है बीच में तो घातें क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात दे दी जाए तो आपको घातों को सोल्व करना है। तो यह आपका था रूल नंबर 4। हार्ड रूल है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी बात समझनी है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के अंदर थोड़ी सी आपको ये क्या है, समझने वाली बात रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ है। रूल नंबर 5 है कि अगर घात किसी भिन्न पर हो तो उस घात को अलग अलग करके भी हम भागफल की तरह लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे कोई एक भिन्न है, a बट्टा b के रूप में कोई भिन्न है, इसके ऊपर घात है तो आप घातों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर दोनों को अलग अलग घात दी हुई है तो उनको हम एक जगह भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एकदम ईजी है, कुछ नहीं। जैसे 2 की पावर 5 है और इसके ऊपर हमें आपको 2/3 इसकी घात 3 दी गई है, तो आप इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिख के आप सोल्व कर लीजिए, एकदम आसान है। यही बात आपको ऐसे दिया जाए 3/4, ठीक है, और इसकी घात भी 3 है, इसकी भी घात 3 है, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3/4 की घात 3। एकदम आसान रूल है, कुछ रूल नहीं है। अगर आपको समान घात दी जाए तो आप दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और दोनों को अलग अलग दी जाए तो आप इस प्रकार समान करके भी लिख सकते हैं। क्या रूल नंबर 5 आपको याद हो गया, एकदम इजी रूल है, ठीक है। रूल नंबर 6, मान लीजिए कि अगर आपको a की घात ये माइनस में दी जाए और आपको इसको प्लस में करना है, तो प्लस में करना है तो आपको क्या कर देना, उल्टा कर देना, यानी 1 के अपॉन में लिख देना है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई नीचे घात है वो माइनस में दी जाए और आपको इसको प्लस में करना है, तो आप इस घात को ऊपर ले जाइए। यानी कि अगर आपको कोई घात ऊपर माइनस में दी जाए तो आपको तो उसको नीचे ले आना है। अगर कोई घात नीचे माइनस में दी जाए तो आपको क्या कर देना है, इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। मान लें कि आपको दे दिए 2 की घात 5 और आपको इसको प्लस में करना है, या माइनस है, ठीक है, बीच में आपको इसको प्लस में करना है। तो प्लस में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 1 के बट्टा में ले आते हैं। 1 के बट्टा में इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 5, ये प्लस में होगी। मान लीजिए कि आपको इस प्रकार दिया कि 1 की घात 3 - 4 है, यानी कि नीचे आपकी घात माइनस में दी गई है, तो उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मीन्स क्या है, अब यहाँ पे नीचे है तो ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाते हैं प्लस में हो जाएगा 3 की घात 4। नहीं समझ में आया तो और रूल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया जाए 3 की घात -2 और यहाँ पे सीधा है, ठीक है, और आपको इसको प्लस में करना है, तो प्लस में करना है, उल्टा कर दीजिए, यानी 1 के नीचे ले जाइए इसको, तो ये हो गया। अगर आपको कोई 1 के अपॉन में दिया जाए, जैसे 1 के अपॉन में 5 की घात -8 है, आपको इसको प्लस में करना है, ठीक है, तो प्लस में करना है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी नीचे है तो आप इसको ऊपर ले जाइए, तो 5 की घात 8 हो जाएगा। अगर कोई ऊपर होती है वो घात माइनस में है तो आप इसको नीचे ले जाइए। अगर कोई घात नीचे है तो आपको इसको प्लस में करना है, तो आप इस प्रकार ऊपर लिख दीजिए इसको डायरेक्ट, ठीक है। और कोई ऊपर है तो घात को प्लस करना है तो आप नीचे ले जाइए, और नीचे वाले कोई घात माइनस में है और आपको इसको प्लस में करना है तो इसको आप ऊपर ले जाइए, यानी उल्टा करना है। अगर कोई ऊपर है तो इसको नीचे ले जाइए, ठीक है। अगर कोई घात नीचे है तो इसको आपको क्या कर देना है, ऊपर ले जाना है। इस प्रकार आपका ये रूल नंबर 6 एकदम बेसिक नियम है, आपको आराम से ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज इस क्लास में हमने जो घातांक के बेसिक आपके 5-6 नियम है उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो रीट के 2021 के अंदर भी पूछे गए थे, 18 के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। होपफुली आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आई, आप चाहते हैं क्लास रेगुलर रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके भी आप जरूर बताएं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए बना पाएँ, ठीक है। तो क्लास आपको जैसे भी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार पता नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।